आज हम लोग त्रिभुजों की संख्या बेस से हाई लेवल तक गिनना सीखेंगे। हमने इसके लिए 2 स्लाइड बनाया हुआ है। पहले स्लाइड पे 4 प्रकार के प्रश्न हैं। पहला टाइप का एक ये तीनों पहले टाइप का है। ये दूसरा टाइप है, ये तीसरा टाइप है और ये चौथा टाइप है। टाइप पे में नेक्स्ट स्लाइड पर भी मैंने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि वर्ग और आयत में बने हुए हैं और इसमें त्रिभुजों की संख्या। अब हम त्रिभुजों की संख्या बेस से गिनना सीखते हैं। तो इस आकृति में हम देखेंगे कि त्रिभुज कितने हैं। तो यहाँ तो दिख रहा है 1, 2 और एक बड़ा वाला त्रिभुज 3। इसमें तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 3। लेकिन इस वाले फिगर में ज्ञात करना हो तब हमें परेशानी हो जाएगी। कितना त्रिभुज बन रहा है गिनने में, या तो गिन भी सकते हैं तो लेकिन गलत भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रिक अपनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3 और 4। और फिर इसको आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड। 3, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10। अतः इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। और इस वाले भी आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है तो इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसको हम आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 3, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15। अब ये अलग प्रकार का त्रिभुज है। इसमें हम त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले बेस से हम देख लेते हैं, पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4। और ये कितने भागों में बांटा हुआ है, तो गिन लेते हैं, 1, 2, 3। और इसको सभी को आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10। इसमें कितने हैं, आधार पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 10। और कितने भागों में बांटा गया है, 1, 2, 3। 3 भागों में बांटा गया है तो 3 से गुणा कर लेते हैं। 3 से गुणा करेंगे तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 10 3 या 30। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 30। अब ये अलग प्रकार का त्रिभुज है। इसमें भी हम पहले क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 और 5। और सभी को आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15। इसमें कितने त्रिभुज बने, 15। और इसको भी आपस में नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4। और सभी को आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10। इसमें कितने बने, 10। और यहाँ पे भी देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4। और सबको आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। इसमें भी देखते हैं, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10। ये कितने हो गए, 10। और ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज, इसको भी ऐड कर लेते हैं, और प्लस ये बड़ा वाला त्रिभुज, सभी को आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 5, 1, 6, 1, 7 और 1, 2, 3। तो अतः इस आकृति में कितने त्रिभुज बने, 37। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 37। हम त्रिभुजों, अलग प्रकार का फिगर है, इसमें भी हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम आधार से नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सभी को क्या कर लेते हैं, आपस में ऐड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21, 7। कितना हो जाएगा, 28। और फिर यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ से भी काउंटिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3। इसमें कितने हो गए, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6 हो गया। और यहाँ पर भी देख लेते हैं, 1, 2, 3। इसमें भी कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 6। और सभी को क्या कर लेते हैं, आपस में ऐड कर लेते हैं, 8, 6, 14, 14, 6, 20, शून्य हाथ में 2, 2, 2, 4। अतः इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40। अगले में देखते हैं, ये वर्ग है। वर्ग में हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। वर्ग में हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या, जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती है तब वर्ग में त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, 3 और 4। ये कितने त्रिभुज बन रहा है, 4। और इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है उसका हम दुगना कर लेंगे तो वर्ग या आयत में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो इस वाले आकृति में कितने त्रिभुज बने, 8। इस वाले आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई, 8। इसी प्रकार से ये भी है, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 6। 6 का हम दुगना कर लेते हैं तो हमें आसानी से त्रिभुजों की संख्या
ज्ञात हो जाएगी। 6 दूनी 12। इस आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 12। इसी प्रकार से इसमें भी ज्ञात करना है, तो इसमें भी नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8। 8 का दुगना कर लेंगे तो हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। कितने त्रिभुज है इसमें? 16। और इस वाले आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? वही कितने हो जाएंगे? नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4, और ये भी वही है, तो 4 इसमें भी बनेंगे। 4 दूना 8, 4 दूना 8, और प्लस इसमें भी 4 दूना 8। 8 8 कितने हो जाएंगे? 16। 8 प्लस 8 कितने हो जाएंगे? 16। और एक यहाँ से त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से एक और त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज, और एक नीचे से भी ये वाला त्रिभुज बन रहा है, और प्लस 2 हो जाएगा। अतः इस आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 18। इस वाले आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे? 18। इसी प्रकार से अब हम इस वाले आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो इस वाले आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें कितने त्रिभुज बन जाएंगे? 6 दूनी 12। इस वाले आकृति में 12 त्रिभुज बने। इसी प्रकार से इसमें भी 12 बनेंगे और इसमें भी 12 बनेंगे। 12 दूनी 24 36। पूरे आकृति में कितने त्रिभुज बने? 36। और इसमें त्रिभुज बन रहे हैं, और भी त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ से देखेंगे हम, एक त्रिभुज ये बन रहा है, ये वाला त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है, ये वाला त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज ये बन रहा है, ये वाला। और चौथा त्रिभुज ये। और एक्स्ट्रा कितने त्रिभुज बने इसमें? 4 और एक्स्ट्रा बने। 36 4 40। इस आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे? 40। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।